दर्शन और मैं हूं आपके साथ अंजलि। बॉलीवुड से साध्वी बनी ममता कुलकर्णी लालू प्रसाद यादव को नहीं जानती। जी हाँ, हम आपको बता दें, ममता कुलकर्णी जो है मुझको राणा जी माफ करना, ये गाना उनका काफी फेमस हुआ था। काफी सुंदर अभिनेत्री है। तो इसके बाद से 20 सालों तक वो फॉरेन में रही और अब उन्होंने साध्वी बना है। अब वो साध्वी बन गई है। जी हम आपको बता दें कि वो साध्वी का कई सारी उनके वीडियो वायरल हुए, कई सारी फोटो सामने आई जहां पर पता चला कि वो साध्वी बन चुकी हैं। लेकिन अभी हाल ही में 1-2 दिनों के बीच की खबर है जहां पर उन्हें उस साध्वी पद से हटा दिया गया है, क्योंकि वो एक एक्ट्रेस है। अगर आपको साध्वी बनना हो तो उसका भी एक प्रोसीजर होता है। बोल्ड एक्टिंग, बोल्ड डांस की वजह से जानी जाती थी, लेकिन अब अचानक 20 साल फॉरेन में रहने के बाद जब वो इंडिया लौटी है तो वो साध्वी बन चुकी हैं। ये तो चलिए ये एक अलग किस्सा है, लेकिन हम जो बात करने जा रहे हैं ममता कुलकर्णी ने, उनका एक वीडियो जो है, उनका एक इंटरव्यू है जो काफी तेजी से इस बीच वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने ये बात कहा है कि वो बिहार को नहीं जानती थी और साथ ही हमारे उप मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, जो कि काफी फेमस है अपनी बातों को लेकर, अपने विवादों को लेकर, उन्हें भी नहीं जानती थी। इसके साथ ही उन्होंने एक जो किस्सा है वो शेयर किया है। इसके साथ ही वो क्या कुछ लालू प्रसाद यादव के बारे में बता रही हैं, आपको पहले बताते हैं। आपको बता दें, बॉलीवुड एक्ट्रेस से साध्वी बनी ममता कुलकर्णी इस बीच काफी चर्चे में है। ऐसे में अब उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि वो राजद सुप्रीमो और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव को नहीं जानती। इतना ही नहीं, यह भी नहीं, उन्होंने कहा है कि वो बिहार को भी नहीं जानती थी। इसके बाद उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर सब दंग रह गए। दरअसल ममता कुलकर्णी ने 3 दशक पुराना किस्सा सुनाया जब वह पटना में एक डांस शो को लेकर आई थी। उस समय बिहार के तत्काल मुख्यमंत्री जो थे वो राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव थे। एक करीबी विधायक का ये शो था जिसमें ममता कुलकर्णी आई हुई थी और ये जो शो था वो काफी चर्चे में भी बना हुआ था। इसके साथ ही आपको बता दें, इसमें उन्होंने 1995 में आई फिल्म करण अर्जुन के मशहूर गाने मुझको राणा जी माफ करना पर डांस किया था। ममता कुलकर्णी ने कहा कि वो उस समय तक जानती भी नहीं थी कि लालू प्रसाद यादव आखिर कौन है और बिहार कहां पर है। इसके बाद पटना पहुंचे, तब नक्सली के बारे में सुना तो वह चौंक गए। जिस होटल में उन्हें ठहराया गया था, वहां पर हजारों लोगों को देखकर वो दंग रह गए। इसके साथ ही ममता कुलकर्णी ने कहा है कि वो कार्निवाल में हिस्सा लेने गई थी, कार्निवाल में हिस्सा लेने आई थी। वहां पर उनको एक फोन कॉल आया जिसमें कहा गया कि अब आपको नेक्स्ट शो के लिए तुरंत बिहार जाना होगा। उसके बाद ममता, तुम्हें यहाँ से सीधा बिहार जाना होगा, एक शो है वहाँ पर। ममता ने बताया कि उस वक्त उन्हें मालूम भी नहीं था कि लालू प्रसाद यादव आखिर कौन है और आखिर बिहार का है। वो 10 डांसर्स, मेकअप आर्टिस्ट और उसके बाद अपने कुछ लोगों के साथ पूरी टीम बनाकर बिहार पहुंचे। ममता ने बताया है कि हम लोग एयरपोर्ट पर उतरे, उसके बाद से गाड़ी से वहां होटल पर चले गए। तब हेयर ड्रायर को याद आया कि वह बॉब पिन लाना भूल गया है। फिर ममता कुलकर्णी ने कहा है कि आगे दुकान आएगी तो वहां से ले लेना। जब ड्राइवर को दुकान पर रोकने के लिए कहा गया तो उन्होंने मना कर दिया। उसने कहा कि यहाँ पर रुकना सही नहीं होगा क्योंकि ये नक्सलियों का एरिया है। ममता कुलकर्णी ऐसे शब्द सुनकर हैरान रह गई। जब ड्राइवर ने उसका मतलब समझाया तो उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जब वो होटल पहुंची तो उन्होंने उनकी तरफ से 200 पुलिस वाले उनके स्वागत में खड़े थे और उनकी प्रोटेक्शन में खड़े थे। जब कमरे में पहुंची तो दरवाजा खोला और वहां पर हजारों लोग बैठे हुए थे। पूरा स्वीट भरा हुआ था, महिलाएं एवं बच्चे भी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने बताया कि 1 घंटे बाद फोन आया कि शो है, तैयार हो जाओ। हम लोग वहां पर पहुंचते हैं तो ड्रेसिंग रूम भी हजारों लोगों से घिरा हुआ था। तैयार होने की जगह तक नहीं मिली थी। सभी लोग वहीं पर मुझे देख रहे थे। उसके बाद मुझे थोड़ा अजीब सा भी लग रहा था, लेकिन मैं वहां पर तैयार हुई। उसके बाद अपने शो में पहुंची। ममता ने कहा है कि सेक्रेटरी पर मैं थोड़ा सा भड़क भी गई थी क्योंकि मुझे वहां पर लोगों को देखकर काफी तकलीफ हो रही थी। किसी ने बोला कि अगर यह फ्लाइट छूट जाती है तो अगली रात को हम यहाँ से वापस नहीं जा पाएंगे क्योंकि बिहार इतना डेवलप एरिया नहीं है। फिर मैं महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंची। जैसे ही टेक ऑफ हुई तो सारी डांसर्स जो है वो तालियां बजाने लगे। इधर ममता कुलकर्णी ने कहा है कि पटना से एयरपोर्ट आने में 10 दिन बाद मीडिया में बहुत सी खबरें चलने लगी जब लालू प्रसाद यादव ने उन्हें राज्यसभा सीट ऑफर की थी। पत्रकार सवालों में आए थे तो उन्होंने मुझसे कहा कि लालू प्रसाद यादव को जानती हैं। तब मैंने कहा कि हाँ जी, मैं लालू प्रसाद यादव को जानती हूँ। बोले कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आपको राज्यसभा जाने मिलेगा, गाड़ी मिलेगी। ममता ने कहा कि वहाँ हम नहीं जाना चाहते हैं। बॉलीवुड की पॉलिटिक्स समझ नहीं आई, सीधे राजनीति में जाकर आखिर मैं क्या करूँ। तो इसके साथ ही ममता कुलकर्णी ने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया जिसमें पहले उन्होंने बताया कि वो हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री
लालू प्रसाद यादव को नहीं जानती थी, जिसके बाद एक 1995 में राजद की तरफ से ही एक शो ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसकी वजह से ममता कुलकर्णी को बिहार बुलाया गया था। तब उन्होंने जाना कि आखिर बिहार क्या है, और तभी उन्होंने जाना कि हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव आखिर कौन है। इसके साथ ही आपकी इस खबर पे क्या कुछ राय है, हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर साझा करें, और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बन रहे न्यूज